Hello students, a very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? देखो केमिस्ट्री होता क्या है, जिस तरह फिजिक्स मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब जो है ये साइंस का ब्रांच है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये किसका ब्रांच? साइंस का ब्रांच। इन विच we study about, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? द कंपोजिशन structure and properties, गुण ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के किसके बारे में पढ़ते हैं? तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, तो हमारा सिलेबस है, चाहे वो 11th क्लास का सिलेबस हो या 12th क्लास का सिलेबस हो, उसमें केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। वो देखिए, केमिस्ट्री 3 पार्ट में बांटा गया है। तो ये जो पहला पार्ट है इसका, वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से समझिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है, हर स्टूडेंट को ये सब नॉलेज होना चाहिए, मस्ट है। और तीसरा जो पार्ट है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ये जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? तो इट डील्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट डील्स अबाउट एलिमेंट्स तो समझते हैं ना, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और लास्ट में जो ऑर्गेनिक है वो ध्यान दीजिएगा, इट deals about the हाइड्रोकार्बन। अब ये यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। अब इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, ये बनता है हाइड्रो प्लस कार्बन से। ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं मीथेन, इथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल। आप ऑर्गेनिक में बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा इसके बारे में। तो ऑर्गेनिक में किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरे ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। क्लियर है?
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैटर के बारे में, जो आपने 9th-10th क्लास में भी बात किया है, तो यहाँ पे हम लोग उसी को रिवाइज करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलें, इतना नोट करें। तो चलिए समझते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? देखो, मैटर का कई तरह से डेफिनेशन होता है। एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि ऑल थिंग्स आर मैटर, जितने भी चीज़ होते हैं वो मैटर होते हैं। अब बिल्कुल, है ना, दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं वो मैटर कहलाते हैं। चलो, तो ये जो मैटर हैं, मैटर के कुछ दूसरा डेफिनेशन लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड as anything, ठीक है, which has some mass and some volume, and which occupied some space, है ना। मैटर क्या होते हैं? तो मैटर कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और जो कुछ स्थान घेरता हो, जो जगह घेरता हो, उसको मैटर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर, तो ध्यान दीजिए, स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये सब आप 11th, 9th और 10th क्लास में ये सब डिस्कशन कर चुके हैं आप लोग। और यहाँ पे एक तरह से आपका 9th क्लास का जो है ये रिवाइज हो रहा है ना। सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं, है ना। इसको क्लोजली पैक्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्लोजली पैक्ड, है ना। क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे से एकदम सटे हुए, जकड़े हुए। चलिए, अब हम लिक्विड के बारे में बात करें तो जो लिक्विड होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके कंपैरिजन में थोड़े दूर पर होते हैं, बिल्कुल दूर पर होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर पे होते हैं, फार फ्रॉम ईच अदर। और फिर गैस के बारे में बात किया जाए ठीक है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर, है ना। इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल काफ़ी दूर दूर पे होते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड के डिफिनेशन के बारे में, लिक्विड का डिफिनेशन और फिर गैस का डिफिनेशन। तो ये नोट कर लें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में। तो ये जो सॉलिड होते हैं, देखो सॉलिड क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल ले लो। तो सॉलिड ईंट हो सकते हैं, है ना, स्टोन हो सकते हैं। तो इनमें कुछ सवाल अगर आपसे किया जाए कि इसका जो शेप होता है वो हमेशा कैसा होता है, डिफिनिट होता है कि इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब जो ना बदलता हो, इनडिफिनिट मतलब जो बदलता हो। तो ईंट का एक शेप है, तो वो क्या कहीं उठा करके उसको दूसरे जगह पर या दूसरे टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो क्या उसका शेप बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, स्टोन का शेप जो है वो बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो है सॉलिड का शेप जो होगा वो डिफिनिट होगा। और वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम भी हमेशा डिफिनिट होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। ये किसका स्टेट होता है, किसका अवस्था होता है? तो मैटर का, है ना। इन विच which has
विच हैज़ definite शेप एंड वॉल्यूम, है ना। डिफिनिट शेप भी डिफिनिट होंगे, वॉल्यूम भी डिफिनिट होंगे। क्लियर है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अब कितने स्टूडेंट जो हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कंफ्यूज होते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते क्या हैं। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल एंड आयन को कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। एटम को भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है, मॉलिक्यूल को भी कहा जाता है और आयन को कहा जाता है। इज इट क्लियर। चलिए कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अभी हम लोग ने फिगर में देखा था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। लिक्विड के बारे में बात की जाए तो देखो इसका डेफिनेशन इसी तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। It is the state of matter which has definite। अब बताइए इसका वॉल्यूम कभी बदलेगा। अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, अब 1 लीटर वाटर जग में है, उठा के बकेट में डाल दो तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा या हाफ लीटर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा। तो वॉल्यूम जो है वो डिफिनिट रहेगा, बट इनडिफिनिट शेप। अब इनडिफिनिट शेप कैसे होगा, ग्लास में रखो ग्लास का शेप ले लेगा, जग में रख दो जग का शेप ले लेगा, बकेट में डाल दें बकेट का शेप ले लेगा। पानी जहाँ भी जाता है तो उसका शेप ले लेता है, मतलब हमेशा शेप जो है बदलता रहता है। तो शेप डिफिनिट नहीं होगा, इनडिफिनिट होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसमें भी एक पॉइंट बात कर लेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में अगर बात किया जाए तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो होंगे फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या आयन भी हो सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गैस के बारे में। तो इसका भी डिफिनेशन इसी तरह से लिखा जाएगा। इट इज़ द, बोले, स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट हैं, बिल्कुल हैं, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। विच हैज़ indefinite वॉल्यूम एंड शेप। अच्छा, यहाँ पे एक बात तो समझ में आता है कि शेप तो चलो इनडिफिनिट होता है, बलून में डाल देंगे बलून का आकार ले लेगा। एक रूम में है, रूम के आकार लिए हुआ है, बड़ा बलून है, बड़ा बलून, लंबा बलून है, उसका आकार ले लेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि ये वॉल्यूम कैसे इनडिफिनिट होता है, वॉल्यूम कैसे बदलता है? तो बिल्कुल बदलता है ना। कैसे बदलता है वो ध्यान दीजिए। एक छोटा सा गैस है, परफ्यूम का डब्बा है, और उस परफ्यूम से आप परफ्यूम निकालते हो, है ना, तो परफ्यूम निकलता है, लगातार निकलता है। तो वो क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस कर करके उसमें भरा हुआ होता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो उसमें जो है, जिस तरीके से ऐसे गैस सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा होता है और इसको दबाव कर करके इसके अंदर जो है भरा जाता है। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि एक ग्लास है और यहाँ लगा हुआ है पिस्टन। देखो पिस्टन क्या होता है, पिस्टन अप डाउन करने वाला एक टाइप का एक कॉर्क होता है, जो यहाँ से एयर वगैरह इसमें से नहीं निकलेगा। इसमें से आपका पहले से गैस है, इसको जो आप दबाओगे तो नीचे आ जाएगा, है ना। अगर वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, दब गया तो घट करके वो आपका हाफ लीटर हो सकता है, आपका 0.75 लीटर हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हमको पता चला कि वॉल्यूम जो होता है वो इनडिफिनिट होता है। तो गैस में वॉल्यूम
और शेप दोनों क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं। और सवाल यहाँ पे उठता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। वेरी फार फ्रॉम ईच अदर मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसको नोट कर लें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।